हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर का नेम है सेट्स और इसका हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपके पास द सेट्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड सेकेंड पार्ट इज द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे प्रीवियस वीडियो में सेट्स के ही इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यूनिवर्सल सेट का भी बारे में बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारे पास, सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँगी। ए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, ओके, एंड बी कोई एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट है 6, 7। तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट देखें तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, अगर हमने इन दोनों का यूनिवर्सल सेट सपोज करना है तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दो एलिमेंट्स जो होंगे वो तो आपके पास इस सेट में आएंगे ही आएंगे, 1, 2 एंड 6, 7। साथ में कोई अदर एलिमेंट भी आपका इसमें आ सकता है, जैसे 1, 2, 6, 7 है, हम ले लेते हैं 4, 5 या 9, 10, कुछ भी अदर एलिमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे और विद इंक्लूडेड दीज टू एलिमेंट्स। ओके, इन दो एलिमेंट्स के साथ अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कोई तो वो आपका यूनिवर्सल सेट, यानी कि उसमें सारे टाइप के एलिमेंट्स आपके आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको ये बोला गया कि आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो दिया है इन दोनों की आप क्या यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, ये पूछा गया है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों पार्ट्स के आप यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ गिवन है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है राइट ट्रायंगल्स का सेट। तो अगर आपको इसका यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है तो आप सीधे से लिखेंगे U इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स, U इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स। इसमें ऑल ट्रायंगल्स में आपको पता है कि ट्रायंगल के सारे टाइप आ जाएंगे। आपको पता है ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, आपको ट्रायंगल के अगर टाइप्स देखा जाए तो आइसोसेलेस आपका एक ट्रायंगल होता है, एक स्केलन आपके पास ट्रायंगल होता है, एक इक्विलेटरल आपके पास ट्रायंगल होता है, और उसमें भी आपकी मतलब ट्रायंगल्स की कई कैटेगरी है। एंगल वाइज अगर हम देखें तो अगर आपको यहाँ पे राइट एंगल बोला, राइट एंगल सब जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। तो ऑल ट्रायंगल्स क्या आपको इम्प्लाइज कर रहा है, ये आपको इम्प्लाइज कर रहा है कि इस ऑल ट्रायंगल्स के अंदर ये राइट ट्रायंगल तो होगा ही होगा। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट की जब बात करें, यूनिवर्सल मतलब वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठा हुआ है, सिर्फ राइट ट्रायंगल ही लिया। अगर ट्रायंगल की बात करिए तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि उसके अंदर सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे, सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे, तो इट मीन्स राइट ट्रायंगल तो डेफिनेटली आएगा। तो इसको आप प्रॉपर जो आपका आंसर का फॉर्म होगा वो इस तरीके से लिखेंगे U इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये हमारे पास इसका इस फॉर्मेट में आप आंसर देंगे। ओके, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम हो जाएगा आपके पास। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो उसका भी सेम आपके पास आंसर रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आपके पास ऑल ट्रायंगल्स के अंदर आ जाएगा, तो सेम हमारा यही आंसर आ जाएगा U इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार सकते हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है गिवन द सेट्स ए सेट आपके पास गिवन है 1, 3, 5 एंड B इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड C इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? आपको यहाँ पे 3 सेट गिवन है और साथ में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब दीज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब इन तीनों सेट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन तीनों में से किसको आप इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल्स फॉर ऑल 3 सेट्स A, B, C।
इन ए बी सी के लिए आप इनमें से किसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें आपके ये तीन तो एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। ए सेट के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट एंड सी सेट के एलिमेंट्स तो मस्ट होंगे। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं जो मस्ट है अगर वो हमें मिल गया इनमें से चार में से किसी एक में, वही उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 है। तो आपको दिख रहा है ए के एलिमेंट 1 3 5 है, 1 3 5 हमें मिल गया इजीली। एंड बी 2 4 6 2 4 6 एंड सी में आप देखेंगे 0 0 आपका यहाँ पे है, 2 भी आपके पास भी है, 4 भी आपके पास है, 6 भी आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, बट 8 इज मिसिंग, है ना। आपको इजीली दिख रहा है कि 8 यहाँ पर नहीं है। तो वी विल मूव इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 5 मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, जहाँ पे आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होते, तो 5 तो हो ही नहीं सकता है। अब थर्ड पार्ट में अगर हम देखेंगे 5 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास ए में भी एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है, सी में भी एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट 5 है तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड थर्ड पार्ट में अगर हम देखेंगे कि ए 1 3 5 1 3 5 है, बी 2 4 6 भी इसमें है, बी के 2 4 6 यहाँ आपको मिल रहे हैं। एंड सी के क्या? सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8, देखिए 0 2 4 6 8। थर्ड पार्ट में आपको ये तीनों सेट के एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल गए। लेकिन अगर हम एक बार फोर्थ पार्ट को भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि ए के एलिमेंट तो मिल जाएंगे और डेफिनेटली बी के भी मिल जाएंगे, बट सी का जो ये 0 है ना, आप देखो उसको फोकस करिए, 0 यहाँ पर कहीं नहीं है। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? दिस वन, थर्ड पार्ट इज अ राइट आंसर एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज 3 सेट्स। इन तीनों सेट्स का ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए, तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। इसका आंसर अगर आप अच्छे से कुछ लिखना चाहते वैसे तो यहीं पे राइट कर देंगे आप लोग, बट आप यूनिवर्सल सेट ऐसे करके ऐसे प्रॉपर इसका आंसर ऐसे शो कर देंगे। बस इसको उतारना ही है हमने। 8 9 10 दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज ऑफ गिवन, दीज मत लिखिए आप, यहाँ लिखेंगे ऑफ गिवन 3 सेट्स। जो आपके पास 3 सेट्स गिवन है, गिवन 3 सेट्स। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दीज 2 क्वेश्चंस। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।